रात के ठीक 10 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया। देखते ही देखते उसने रफ्तार पकड़ ली। उस डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। गीता ने भी अपनी कमर टिका ली और उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जो साहब अभी बैठे थे वह मुंह खोलकर गहरी नींद में सो चुके थे। अब गीता की नज़र दूसरे साहब पर पड़ी तो देखा वह अपना मोबाइल छाती पर रखकर मोबाइल से गाने सुन रहे थे। गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई नहीं था, सिर्फ सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई, गीता लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा तरोताज़ा दिख रहा था। अब गाड़ी अंबाला कैंट पहुंच गई। वह छोले कुलचे लेकर आया और देखते ही देखने उसने नाश्ता भी कर लिया। सामने वाली सीट पर बैठे साहब ने मुझे पूछा, मैडम ये गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी है? जी अंबाला स्टेशन पर। यह सुनकर वह फिर से सो गए और थोड़ी देर बाद फिर से खर्राटे लेने लगे। गीता ने ऊपर वाले बर्थ पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वह तो उपन्यास पढ़ रहा है। न जाने गीता की निगाहों को वह अच्छा लगने लगा था। उसकी हेयर कट और स्ट्रांग बॉडी को देखकर लग रहा था यह तो पक्का फौजी है। इसके बाद गीता बाथरूम चली गई। कुछ देर के बाद गीता चेहरा धोकर आई और बालों को संवारते हुए चल रही थी तो उसकी नज़रें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वह उपन्यास के पन्नों में खोया हुआ था। गीता ने ठोकर लगने की ऐसी एक्टिंग की और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। गीता खिसियाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 8 बजे गाड़ी पानीपत से चली तो गीता ने अपनी नज़रें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, चाय नाश्ता कर लीजिए। यहाँ पर उस आदमी ने कहा, ओके थैंक यू, चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद सामने वाली सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय समोसा खाया। गीता की नज़र फिर से ऊपर वाली बर्थ पर गई। वह जनाब अभी भी उपन्यास ही पढ़ रहे थे। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता कर रहे हैं तो उस नौजवान ने कहा, आप बैठे रहें तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वो नौजवान उन साहब के बगल में गीता के ठीक सामने बैठ चुका था। गीता अपनी बर्थ पर बैठे खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नज़रें उस नौजवान की नज़रों से मिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। गीता सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मुझे कोई देखे ना। उस नौजवान पर टकटकी लगाए गीता सोच रही थी कि तभी उसके पानी की बोतल गीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। गीता ने उससे पानी की बोतल ली और 2-4 घूंट गट-गट पी गई। पानी की बोतल उसे वापस देते हुए गीता ने पूछ ही लिया कि आप फौजी हैं? गीता ने उसे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज़, मैंने सुना है कि फ़ौजी दिमाग से पैदल होते हैं। लड़की देखी नहीं कि अभी उनके सर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और वह फिर पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने यह साबित कर दिया कि सभी फ़ौजी एक जैसे नहीं होते हैं। तो फ़ौजी ने कहा, पर फ़ौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहाँ फ़ौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियाँ उनके साथ ऐसा करने लगती हैं। आखिर कोई कहाँ तक बचे? उस नौजवान की बात गीता के सीधे दिल पर लगी। बात करते करते नौजवान ने कहा, गीता, और गीता ने पूछा, आपका क्या नाम है? वह बोला, प्रिंस। गीता और प्रिंस दोनों में दोस्ती हो गई और ट्रेन अगले स्टेशन रुकी तो वहाँ पर एक कपल चढ़े। वह अपनी बर्थ ढूंढते हुए गीता के पास आ गए। वह कपल थोड़ा एजेड था तो उन्होंने गीता से कहा, बेटा क्या आप ऊपर वाली बर्थ पर चली जाएंगी? मुझे चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। गीता उनकी बात मानकर ऊपर वाली बर्थ पर आ गई। गीता और प्रिंस दोनों आमने सामने लेटे थे। वह दोनों रोमांटिक बातें करने लगे। धीरे धीरे वह दोनों अब एक ही सीट पर आ गए थे और प्रिंस ठहरा नौजवान फौजी उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और गीता भी वही चाह रही थी। उसके बाद दो जान एक हो गए, यानी कि अब वह पूरे ऐसे हो गए थे जैसे शादी की पहली रात। दोनों ने ट्रेन में ही खूब मस्ती की और किसी को भनक तक नहीं लगी क्योंकि रात का समय था और सारी लाइटें बंद थीं। रात के 3 बजने वाले थे। गीता का स्टेशन आने वाला था। गीता उठी और अपना सामान निकालने लगी। प्रिंस तो सो ही रहा था। उसने प्रिंस को कुछ नहीं बताया और उसके पर्स से सारे पैसे निकाल कर
वह अगले स्टेशन पर उतर गई। गीता एक पर्ची उसके पर्स में डाल गई थी। जब सुबह के 5 बजे तो प्रिंस की आंख खुली तो देखा कि गीता गायब थी। उसने इधर उधर गीता को ढूंढा पर गीता कहीं नहीं मिली। उसने एक कप चाय ली और पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा कि सारे पैसे गायब थे। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। प्रिंस ने उस पर्ची को खोल कर देखा। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके सारे पैसे निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। फौजी बोला, चुड़ैल, कम से कम चाय पीने के लिए तो पैसे छोड़ देती। उसके बाद फौजी बहुत पछताया